अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि नाज है ताक़त गुफ्तार पे इंसानों को और बात करने का सलीक़ा नहीं नादानों को। इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने बात करने पर तो बहुत ज़्यादा नाज है कि मैं क़ादिरुल कलाम हूँ, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे वैसी बात कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ, मैं 5 घंटे बात कर सकता हूँ। लेकिन कहाँ क्या बात करना चाहिए वो आप में शुऊर है या नहीं है, ये चीज़ मायने रखती है। आप तलबा के दरमियान में हैं और अगर आप उनके दरमियान में जो है खेती बाड़ी की मिसालें बयान करोगे वो उनके समझ में नहीं आने वाली है। ऐसे ही आप आम लोग हैं, देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं और उन लोगों के सामने अगर मैथ के फार्मूलों से उनको समझाओगे तो ये बात भी उनके समझ में नहीं आएगी। तो पता ये चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 1450 साल पहले ये सिखा के चले गए, कल्लिमुन नास अला क़द्री उक़ूलिहिम। लोगों की जितनी कैपेसिटी है उसी एतबार से उनसे बात करो कि वो आपकी बात को जो है बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आम लोग हैं, उनके सामने इतनी ज़्यादा दक़ीक़, इतनी ज़्यादा गहरी बातें मत बयान करो जिसकी वजह से वो शुकूक में, वो शुबहात के अंदर मुब्तला हो जाए, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है उसके लिए। इसके लिए जो मजमा जिस लाइन का हो उनके सामने वो बात बयान होना चाहिए। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ हूँ, मैंने अभी तर्क नहीं किया उसको। मतरूक सुन्नत है, यानी वो सुन्नत है जिसको हमने छोड़ दिए हैं। उन्हीं मतरूक सुन्नतों के अंदर ये भी एक सुन्नत है कि आप किस मजलिस में हैं, किस मजमे में हैं, कैसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उसका आपको शुऊर होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे उसके बरखिलाफ़ बात करोगे तो आपकी बात का निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और निगेटिव असर पड़ेगा, बजाय फ़ायदा होने के उससे नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए इस चीज़ का जो है ना हमको शुऊर होना चाहिए। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 2016 से लेके आज तक, यानी अभी 3 दिन पहले ही, मैं एक इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता हूँ हर महीने, और अलग अलग टॉपिक पे हम उसमें बात करते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के अंदर उसमें दूसरे मज़हबों के भी लोग होते हैं, उसके अंदर क्रिश्चियन मज़हब के लोग होते हैं, उसके अंदर हमारे हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं वो होते हैं, बुद्ध मज़हब के जो रहनुमा हैं वो होते हैं, सारे लोग उसके अंदर होते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी होते हैं। अब मैं पिछले 2016 से लेके आज तक, अब आप सोच सकते हैं इसको कितना ड्यूरेशन हुआ, तब से लेके अभी तक हर महीने एक मरतबा जो है एक मजलिस हमारी होती है, एक कॉन्फ्रेंस वेबिनार होता है ऑनलाइन, उसमें मैं बात भी करता हूँ और सारे लोगों की बातें भी सुनता हूँ। लेकिन आप मेरे चैनल पे देखिए 6500 के करीब हमारे वीडियोस है। आपको उस उन्वान पर या मैंने वहाँ पे जो बात की हुई है वो कभी भी मैंने अपने इन वीडियोस के अंदर नहीं बयान किया। क्यों नहीं बयान किया? क्योंकि वो जो हमारा टॉपिक होता है, अभी जैसे लास्ट जो टॉपिक मैंने कल जिस टॉपिक पे बात किया हूँ वो हमारा टॉपिक था इस्लामिक्स, यानी उसमें था रिलीजियस सिम्बॉल्स। हर मज़हब के अपने अपने जैसे सिम्बॉल होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे हर मज़हब के कुछ कुछ ऐसे सिंबल बने हुए होते हैं, तो उसके ऊपर बात करना था। वो टॉपिक हमको 1 महीना पहले ही मिलता है, उसकी महीना भर रिसर्च करके उस पर तहक़ीक़ करके एक मुदल्लल बात करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। वो ख़ुद जो लोग मजमे में होते हैं वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई लेक्चरर होता है, एक से बढ़कर एक हायर एजुकेटेड लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। और जब बात आपकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद उनको टाइम दिया जाता है क्वेश्चन करने का, फिर वो सवाल करते हैं, तो उसकी तैयारी करना पड़ती है। तो अभी लास्ट जो हमारी थी उससे पहले का जो सिलसिला चला, यानी शुरुआत से हमने बेस से शुरू किए, मज़हब इस्लाम की बुनियाद से, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी की पूरी सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब वग़ैरह, वो एक मजलिस, यानी वो हर मज़हब के रहनुमाओं को टॉपिक दिया गया, वो अपने अपने मज़हब के एतबार से बताते रहे, हम अपने एतबार से, और उसका फ़ायदा क्या हुआ वो भी बता दूँ। आज तक तकरीबन 14 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कलीमा तय्यबा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उनके शुकूक दूर हो गए, उनके शुबहात दूर हो गए, उनको उनके सवालों के जवाबात मिल गए, जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग हमारे साथ में शरीक होते हैं। तो
तो वो जो बातें हैं आपने आज तक कभी सुने नहीं होंगे। मैं कभी भी मेरे ये वीडियोज़ में वो बातें नहीं बयान करता हूँ कि हम वहाँ पे क्या बात करते हैं। क्यों नहीं बयान करता हूँ? क्योंकि हम आपसे जो बात कर रहे हैं, आप हमारे उर्दू हिंदी समझने वाले सामीईन हैं। आपको उर्दू समझती है, हिंदी समझती है, आपका लेवल कितना है? वो लेवल हमको कैसे पता चला? हमको वो पता चला तबलीग के काम की बरकत से। हमारी उम्र 10 साल थी, तब से हम तबलीग में लगे हुए हैं। पहले 3 दिन मेरे लगे थे जब मेरी उम्र 10 साल थी। मैं हाफिज़ कुरान बन गया, उसके बाद मैंने छुट्टियों में पहला चिल्ला लगाया, फिर उसके बाद मदरसे के अंदर तालीम का सिलसिला, और हर साल जब घर पे आते थे वक्त लगते रहता था। और उसके बाद में जब अल्हम्दुलिल्लाह इमामत की ज़िम्मेदारी आई, उसके बाद से तकरीबन 12 साल मेरे ज़िंदगी के ऐसे गुज़रे हैं जिसमें मैंने किसी भी साल जो है चिल्ले का नागा नहीं किया। और मरकज़ निज़ामुद्दीन में 2 महीने भी मेरे खिदमत में लगे हुए हैं। तो ये सारे जो सफ़र हुए और मेहनतें हुई और गाँवों में चलना हुआ और देहातों में चलना हुआ और पैदल चलना हुआ, तो तजुर्बा आया इंडिया की मेंटालिटी क्या है। तो पता ये चला कि भाई हमारा अभी हम बुनियाद में हैं, बेस में हैं। हमारी जो भारतीय मेंटालिटी है और हमारी जो भारतीय नफ्सियात है और हमारी जो सोच है, वो अभी हम बहुत यानी हम अभी जो है ना, अभी हम LKG से भी नीचे के दर्जे में हैं। जब चले तो पता ये चला कि उम्मत को तो अभी तक कलीमा भी नहीं याद है, तो उनको आगे की जो बातें हैं, कलीमे के बाद ईमान मुजमल है, ईमान मुफस्सल है, उसके बाद की जो बातें हैं और उसके बाद की जो तफासिल है वो सेकंड स्टेप है। अभी कलीमा भी नहीं पता है। हम खुद ऐसे साथियों को लेकर चले जिनका कलीमा तय्यबा सही करने में 8-8 दिन 15-15 दिन लग गए। फिर उसके बाद उनकी सूरतें हैं, पता ही नहीं है कुछ। यानी जिस कौम को, यानी जिस मुल्क में, जिस समाज में आप रहते हो, वहाँ बुनियाद ही नहीं मालूम है कौम को। और फिर सूरतों के मामले में भी, मैं एक मस्जिद में, हमारी भी जमात थी और उसी मस्जिद में एक और जमात थी, तो हमने कहा कि भाई चलो साथ में तालीम करेंगे। वो जमात को हमने हमारे साथ में ज़म कर लिए, जब तक साथ में है साथ में ही। तो वो अमीर साहब भी बैठे तालीम में, हम भी। अब जब कुरान के हलक़े लगाए गए तो तस्हीह कुरान के हलक़ों में शुरुआत हुई। तो वो अमीर साहब जो थे, अब आप सोचो भारत के अंदर मुसलमानों का मेयार क्या है दीनी एतबार से। वो अमीर साहब जो थे ना, वो अमीर साहब, उनको ख़ुद को सिर्फ़ 3 सूरतें याद थी। एक सूरतुल फातिहा, एक सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, और दूसरी सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। अब आप सोचो इंडिया में मुसलमानों की मेंटालिटी का, यानी उनके दीनी तालीम का लेवल कितना है। एक जमात लेकर चलने वाला जो ज़िम्मेदार है, उसको ख़ुद को बेचारे को 3 सूरतें याद है। मैंने कहा ए अल्लाह। तो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर इस मुल्क में दावत व तबलीग की मेहनत नहीं रहती थी ना, तो आज जो मुसलमानों की आधी आबादी है ना, वो बुत परस्त होती थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बहुत बड़ा एहसान है हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का इस उम्मत के ऊपर, और इस दावत व तबलीग की मेहनत का इस उम्मत के ऊपर, जो हमारे अक़ीदों की हिफाजत हुई, हमारे ईमान की हिफाजत हुई, हमारे सुन्नतों की हिफाजत हुई। बहुत बड़ा एहसान। हम इस एहसान को, हम तो क्या, हमारी नस्लें भी जो है उसका हक़ नहीं अदा कर सकती हैं। तो 3 सूरतें याद है वो। और मैं इमामत करता था, बैठा हुआ हूँ मैं। अब आप देखो इंडिया में मुसलमानों के दीनी लेवल का, यानी आप मेयार का अंदाज़ा इस पे से लगा सकते हैं। मेरी आदत थी, मैं फ़जर के बाद तस्बीहात पढ़ते बैठता था। मैं बैठा हुआ हूँ और कभी कोई जमात आई तो उनसे बात कर लेता था। अब उनसे मेरी बात हो गई, वो साथी चले गए उधर, मैं अपना बैठा हुआ हूँ मुसल्ले पे। तो साथी आपस में एक दूसरे से कुछ बातचीत करने लगे और उसके बाद अमीर साहब आए एक साथी के साथ में। मैं बोला बोलो क्या मसला है अमीर साहब? बोले मसला ये साथी का था। बोलो। मैं बोला भाई क्या मसला है? बोले मसला मेरा ऐसा है ना कि मैं जो है मिस्त्री का काम करता था। बोले मिस्त्री जो दीवारें वगैरह बनाने का काम करता था। मेरे हाथ के नीचे एक गैर की औरत वो टोकरे उठाने का काम करती थी। फिर क्या है, हम लोग साथ में रहने लग गए। बोले फिर बोले अब उसको बच्चे वो भी हो गए, अब तो मैं दादा नाना बन गया हुआ हूँ, लेकिन हमारा निकाह नहीं होया हुआ है।
तो क्या ये चलेगा या फिर अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा? मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ समझाने के लिए, इंडिया में हमारा लेवल क्या है हमारे दीनी शुऊर का, आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते। कौम को पता ही नहीं है निकाह क्या होता है, और औलादे पैदा हो गई, नाना दादा नवासे पोतरे हो गए हुए हैं, मालूम ही नहीं है। अब जमात में निकले 60-65 साल की उम्र में, बुढ़ापे के अंदर, तब जाके पता चल रहा है कि भाई निकाह करना जो है वो तो ज़रूरी है, बग़ैर निकाह के आप इस तरह से नहीं रह सकते हैं। तब आके फिर वो पूछ रहे हैं। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ। तो मैंने ये जो हमारा रिसर्च हुआ गाँवों में, देहातों में, क्योंकि देखो एक इंसान जो एसी के अंदर मसनद पे बैठा हुआ है, 4-5 उसके खुद्दाम है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, किसी ने सर पे जो है महाभृंगराज का तेल लगा के रगड़ के मालिश कर रहा है, वो इंसान कभी भी ग्राउंड लेवल पर मुसलमानों के क्या हालात है उसको कभी भी नहीं समझ सकता। वो हालात को कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जो इन गली कूचों में चलेगा, जो इन झोपड़पट्टियों में चलेगा, जो इन देहातों के अंदर चलेगा ना, वही समझ सकता है कि उम्मत जो है आज किस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रही है और उम्मत का दीनी लेवल और दीनी जो मेयार है वो कितना है। तो हमने जब ये सब चीज़ें देखे ना, हमको ये समझ में आया, इसीलिए हमने क्या किए, अपने दायरे को जो है ना 6 सिफ़ात के अंदर, जैसा हमारे बड़ों ने हमको सिखाया और कहा, मैं हमारी बात 6 सिफ़ात के बाहर नहीं होना चाहिए, बस ये हमारा दायरा है। हालांकि आप आलिम दीन हो, आप मुफ्ती हो, आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, अरे लेकिन उम्मत में उतना मेयार नहीं है समझने का, उम्मत कैपेबल नहीं है उतनी गहरी बातों को। जैसे मैंने बताया, मैं जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता हूँ और अलग अलग टॉपिक, अब मुझे आप बताओ, जो मेरा लास्ट हफ्ते का जो टॉपिक था जिसमें मैंने सिंबल पे बात किया, अब वही उन्वान पे मैं उर्दू में अगर वीडियो बनाकर डालूँगा ना, किसी को समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो आपका टॉपिक ही नहीं है। उम्मत को अभी हम बहुत बेस के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मत को ये जो 6 सिफ़ात जो हमारे बड़ों ने ये जो दायरा बनाया हुआ है ना, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी हम उमूमी मजमों के अंदर जहाँ हज़ारों लाखों का मजमा है, वहाँ पर भी अगर आप 6 सिफ़ात के दायरे में बात करोगे, आपके एक लफ्ज़ की भी पकड़ नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि उम्मत कैपेबल है उन सब चीज़ों को लेने के लिए। उससे बाहर निकल के अगर आदमी बड़ी बड़ी बात, मैंने जैसे बताया अभी ये सिंबल वाली मिसाल, उसके अलावा भी बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बात करता हूँ उन टॉपिक्स पे भी, कितने मसाइल है ऐसे। मगर अब चूँकि कैसा है, ये सारे चीज़ों पे कल भी मैंने अपनी बात को वहीं पे रोक दिया। दीन अकबरी जो अकबर बादशाह के ज़माने में आया था और वो जो अक़ीदे थे उनके, मैंने नहीं बात किया उस पर, क्योंकि मैं आपको शुकूक में मुब्तला नहीं करना चाहता। हालांकि वो हमारे पूरे मुताले के अंदर गुजरी हुई चीज़ें हैं और वो सब पढ़ने के बाद में ही मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन क्योंकि भाई जो चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए आज जो है ना आप ज़्यादा गहरी बातें करोगे, इसीलिए जिस मजमे में जैसी बात होना चाहिए, आप ताजिरों के दरमियान में अगर आपको बात करना है ना, तो पहले उन मसाइल को समझो। तिजारत के क्या मसाइल है, हलाल हराम के क्या मसाइल है, मुजारिबत मुशारिकत, ये चीज़ें उनके काम की है, उनको बताओ, आप फ़ायदा होगा उनको। आप तलबा में बात कर रहे हो, उनको मोटिवेट करो, सहाबा के ज़माने में भी किस तरह से सहाबा इल्म सीखते थे। आप जो है आम लोगों में बात कर रहे हो, ईमान और यकीन की फ़िक्र उनके अंदर पैदा करो। यानी जो उन्वान है, सादी सादी बात, मोटी मोटी बात। मुझे तो एक साथी की बात बहुत पसंद आती है। वो बेचारा जो है मैं देहात में जमात लेके जाता था और वो साथियों को जो है ना इतने मोटे मोटे अंदाज में 6 सिफ़ात 3 दिन में वो पूरे साथियों को ज़ुबानी, और वो बोले देखो अल्लाह के रास्ते में निकाल कर चंद सिफ़ात पर अमली मश्क कराई जाती है, जिस पर अमल करने से दिन पे चलना आसान होता है। मोटी मोटी बात, और फिर 3 दिन के अंदर सारे साथी तैयार। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपकी ज़ुबान जो है ना वो कंट्रोल में होती है। आप किसी भी मजमे में चले जाओ, आप उस दायरे में रहकर बात करोगे ना, फ़ायदा भी होगा सुनने वालों को, और तमाम चीज़ें आ गई हुई है 6 सिफ़ात में। इल्म के बयान में ये सारे मसाइल भी आ गए, चाहे वो तिजारत के मसाइल हो, चाहे कारोबार के मसाइल हो,
चाहे वो किसी भी लाइन के मसाइल हो, सारे मसाइल आ गए उसके अंदर। और आज जो है अब ज़्यादा गहरी दकीक अमीक जो बातें हैं, अभी मैं एक और बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा फसीह और बलीग जुमले, अक्सर लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, अरे यार तुम्हारी ज़ुबान तो एकदम देहातों वालों के जैसी है, घावटी लोगों के जैसी है, गांव वालों के जैसी है, उसमें तो आलिमाना अल्फाज नहीं है, तुम्हारी बातें सुन के तो लगता नहीं है। अरे भाई, आलिमाना अल्फाज कितने लोगों को सुनाओगे, बताओ आप मुझे। फसाहत और बलागत पे हम भी बात कर सकते हैं, सब रटे हुए हैं हमने। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की 20, मिर्ज़ा गालिब की 10, साहिर लुधियानवी की 5, ये जितने बड़े बड़े शुअरा हैं ना एक ज़माने में, उनके सबके कलाम पर हमको भी ऐसा उबूर और कुदरत हासिल था, हम खुद भी कलाम लिखा करते थे गुमनाम तखल्लुस के साथ में। और अभी भी है मेरे पास में वो मेरी डायरी और कॉपी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी हमदे और नाते वगैरह लिखी हुई है, मज़ामीन लिखा करते थे। लेकिन मैंने बताया ना, हम जब ये इलाक़ों में चले और हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा, ख़ास तौर पे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह आवाम की ज़ुबान में बात किया करते थे आम लोगों के साथ, क्योंकि आपकी जो बात सुनने वाले हैं ना 99.99% वो लोग हैं जिनको देहाती ज़ुबान समझ में आती है। फसीह और बलीग अल्फाज आप बोल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 0.01% लोगों को ही समझ में आएगी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों का उर्दू पे उबूर है, जिन्होंने फ़ारसी पढ़ा हुआ है या जिनको अरबी पे जिनका उबूर है, वही लोग समझ सकते हैं। आम लोगों को आप किस ज़ुबान में समझाओगे, मुझे आप बताओ। और मेरे पास में जो है कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ मसाइल लेकर आए, बड़े खुश हुए, बहुत सारे मसलों पे बातचीत हुई उनके साथ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप जहाँ पे जिस इदारे से आप लोग आए हुए हैं, वहीं पे एक बहुत बड़े हमारे पहचान में एक बड़े जो है साहिब इल्म हैं, आपने उनसे भी ये सारी बातें नहीं बोले। वो पूछने में मसला नहीं है, मगर वो इतनी गाढ़ी उर्दू में बात करते हैं, वो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे। तो अब आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ, उम्मत का मेयार इतना है। मैं शेयर मार्केट के वीडियोस डालता हूँ ना, तो उसके अंदर अगर हमने इस तरह से कहा कि 2179 रुपये, तो लोग नीचे कमेंट करते भाई ये 79 क्या है, 65, 63, 75, 78, 77 कमेंट करते हैं। नौजवान पूछते हैं भाई ये क्या है, कितने मतलब इसका फिगर क्या है। फिर उनको कहा भाई ये 78 है या ये 79 है। अच्छा 79 है, उसको 79 बोलते हैं। देखो ये मेयार है उम्मत का। आज की जो हमारे यहाँ पे दो तबके हैं, एक तो आम लोगों का है और दूसरी तरफ जो नौजवान बच्चे हैं ना कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनको अनऑथेंटिक यानी हवाई फायरिंग नहीं कर सकते। आप हवाई फायरिंग करोगे वो बच्चे पकड़ कर लेते हैं फ़ौरन उसी वक्त में। मैं एक जगह पे बात कर रहा था और बयान के दरमियान मैंने मिसाल बयान किया कि मलेशिया के अंदर MH370 ये एयरलाइन थी मलेशियन एयरलाइंस की, जो रास्ता भटक के जो है उसका बाद में पता ही नहीं चला। वो एक मुझे दरमियान में मिसाल देना पड़ी उसकी। तो फ़ौरन मैंने देखा सामने एक नौजवान बैठे हुए हैं IT के, उन्होंने जेब में से मोबाइल निकाले और गूगल में डाल के देखे कि वो एयरलाइन का नंबर नहीं यही था, क्योंकि MH जो है महाराष्ट्र में उमूमन गाड़ियों का नंबर होता है। उन्होंने बोले यार MH वहाँ कहाँ से आया। बाद में मिले फिर वो, उन्होंने बोले अरे मैं वो कंफर्म कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था, MH370। तो इस तरह से जो है ना आज की नौजवान एडवांस, आज की नौजवान नस्ल वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो उनके सामने वही बातें आना चाहिए जो उनकी काम की है। आप फालतू बातें करोगे, आप ऐसी बात करोगे जो उनको समझ में ही नहीं आ रही है, वो शुकूक में मुब्तला होंगे। उनको अगर आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिए इत्मीनान बख्श, तो वो गुमराह होंगे। अब मैं ये और टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कभी ज़रूरत पड़ी किस तरह से आजकल जो बातिल जो झूठे नबी और झूठे मेहदी और झूठी ये सारी बहुत सी चीज़ें जो पैदा हो रही है, नौजवान नस्ल अगर उसके नरगे में जा रही है तो वो हमारे पास में इल्म के कमी की वजह से या दलाइल के कमी की वजह से हम उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ऑथेंटिक जवाब नहीं, ऑथेंटिक जवाब चाहिए उनको।
ये भी मसले हैं हमारे सामने। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, और बात करने का सलीक़ा नहीं नादानों को। तो बात करने का सलीक़ा आना चाहिए, किस मजमे में आपने क्या बात करना चाहिए। अगर आपके अंदर वो शुऊर नहीं है तो फिर आप जो है ना, आपको ज़रूरत है अभी किसी से सीखने की, या तबलीग़ के अंदर आपको 4 महीने लगाने की। तभी आपको, मैं हमेशा वो जो बोलता हूँ ना कि तबलीग़ का 4 महीने लगाया हुआ जो साथी बात करता है, उसका रीज़न है क्योंकि उसके पीछे कुर्बानियाँ लगती है और उसके सामने ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड रियलिटी होती है कि क्या बात होना चाहिए बोलकर। सीखने की चीज़ है ये। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो शुऊर पैदा फरमाए, वो फ़हम पैदा फरमाए, वो बसीरत पैदा फरमाए, कहाँ क्या बात होना चाहिए उसका सलीक़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।